हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनवीएस एकेडमी पर। मैं सपना सिसोदिया आज आपके सामने फिर से हाजिर हूं एक बेहतरीन और एक नए सेशन के साथ। अपन अभी तक जो है बायोलॉजी से रिलेटेड जो चैप्टर है उनके बारे में देख रहे थे, लेकिन आज का इस सेशन है, उस सेशन में अपन केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक के बारे में देखेंगे। तो जो अपना 12th राजस्थान बोर्ड की एग्ज़ाम है उसका सिलेबस है वो अपन आज के सेशन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो प्लीज़ सेशन को स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा, और यदि आपको सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के इस सेशन में अपन बात करने वाले हैं जो 12th राजस्थान बोर्ड का जो सिलेबस है उनके बारे में। अपने को पता है कि उसमें कितने चैप्टर हैं, 17 चैप्टर है। उन 17 चैप्टर को अपन 1 बाय 1 करके देखने वाले हैं, क्योंकि जो अपने 17 चैप्टर हैं वो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। साथ ही राजस्थान बोर्ड की तैयारी के साथ ही अपने जो नीट की जो एग्ज़ाम है, हाई लेवल जैसी नीट जैसी हाई लेवल की एग्ज़ाम है, उसकी भी तैयारी साथ में होती रहेगी। ठीक है, तो जो 17 चैप्टर हैं उनमें से आज अपन पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वो कौन सा है? ठोस अवस्था, सॉइल स्टेट की। जो अपन ने पता है कि पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती है, 3 अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस। उनमें से अपन पदार्थ की पहली अवस्था ठोस अवस्था के बारे में अपन देखने वाले हैं। ये अपने राजस्थान बोर्ड का पहला ही चैप्टर है, मिनिमम 3 मार्क्स का चैप्टर है। अपने को पता है कि जो राजस्थान बोर्ड का पेपर है वो कितने नंबर का होता है? 56 नंबर का पेपर होता है। उनमें से 3 नंबर का पेपर कौन सा है? 3 नंबर का क्वेश्चन किस चैप्टर में से पूछा जाता है? ठोस अवस्था वाले चैप्टर में से पूछा जाता है। तो अपन बात करेंगे कि ठोस अवस्था वाला जो अपना चैप्टर है उनमें से इसमें से किस प्रकार के क्वेश्चन जो है राजस्थान बोर्ड में पूछे जाते हैं, या फिर कैसे क्वेश्चन जो अपनी कंपटीशन एग्जाम है उनमें पूछे जाते हैं। ये इसके बारे में आज के अपन इस सेशन में देखेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करें कि जो पदार्थ की ठोस अवस्था होती है उसके गुण क्या हैं। जैसे अपन को पहले से ही पता है कि पदार्थ की जो अवस्थाएं होती है उनके अलग अलग करैक्टर होते हैं। जैसे ठोस के अलग करैक्टर हो गए, द्रव के अलग करैक्टर हो गए, फिर लास्ट में कौन सा? गैस के अलग नॉर्मल करैक्टर हो गए। तो अपन पहले ठोस के करैक्टर देखें तो जो ठोस के नॉर्मल करैक्टर होते हैं, ठोसों का आकार व आयतन कैसा होता है? निश्चित होता है। कैसा? आकार व आयतन निश्चित होता है। पहला करैक्टर तो ठोस का आकार व आयतन का ही होता है, जो कैसा होता है? निश्चित। फिर दूसरा जो करैक्टर होता है ठोस का वो असंपीड्य होता है। ठोस कैसे होते हैं? असंपीड्य। कैसे? असंपीड्य। फिर इसके बाद में तीसरा जो इसका ठोस का करैक्टर आता है वो किससे संबंधित आता है? आकर्षण बल से। तो इसमें अंतराण्विक आकर्षण बल कैसे पाए जाते हैं? ठोसों में प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल पाए जाते हैं। तो तीनों नॉर्मल करैक्टर याद रखना। वैसे तो ठोसों की कई नॉर्मल करैक्टर हैं, लेकिन अपने को नॉर्मल वे में 3 याद रखना है, क्योंकि अपने से अगर एग्जाम में पूछेगा तो वो 2 नॉर्मल करैक्टर पूछेगा। तो 2 में आप बता सकते हैं दोनों में कि ठोसों का आकार व आयतन कैसा होता है? निश्चित होता है। इसके बाद में दूसरा बता सकते हैं ठोस असंपीड्य होते हैं। फिर लास्ट में प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल पाए जाते हैं। या फिर अपने से कोई पूछ ले कि ठोसों में अंतराण्विक आकर्षण बल कैसे होते हैं, तो इसका जवाब अपने पास क्या है कि ठोसों में प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल पाए जाते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है अपना 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है वो यहीं से बन जाता है कि ठोसों के कोई 2 सामान्य गुण लिखिए। ठीक है, तो अपने पहले ही देख लिया कि जो अपना सॉलिड स्टेट वाला चैप्टर है उसमें से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो डिवाइड होता है 1+2 में। एक तो 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। जब अपने पास 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें से पूछ सकता है कि ठोसों के कोई 2 सामान्य गुण लिखिए। तो जो अपन का जवाब होगा वो क्या होगा कि ठोसों का आकार और आयतन निश्चित होता है। पहला करैक्टर हो गया है। फिर इसके बाद में जो दूसरा करैक्टर है कि ठोस असंपीड्य होते हैं। और यदि अपने को 3 पूछ लिए जाएं तो तीसरा क्या हो जाएगा कि ठोसों में प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर अपना राजस्थान बोर्ड का एक क्वेश्चन तैयार होता है। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करें कि अपन ने नॉर्मल वे में सुनते हैं कि ठोस कठोर पदार्थ होते हैं। अब ये कठोर होते क्यों हैं, इसका रीजन भी अपने पास है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ठोसों के कठोर होने का कारण क्या है। तो नंबर 2 क्वेश्चन क्या बन जाएगा अपने पास? ठोस कठोर क्यों होते हैं, इसका जवाब दीजिए। अपन को पता है कि ठोस जो है वो कठोर होते हैं। द्रव कैसा होता है? लिक्विड पदार्थ कैसा होता है? गैस कैसा होता है? पर अपने को क्वेश्चन चैप्टर किसके बारे में चल रहा है? अपना सॉलिड स्टेट के बारे में। इसलिए अपने को क्या पूछेगा कि ठोस कठोर क्यों होते हैं। तो इसका जवाब अपने पास क्या है कि अपन ने पहले ही देखा कि ठोसों में कैसे बल पाए जाते हैं। अंतराण्विक आकर्षण बल कैसा होता है? प्रबल। इसके लिए अवयवी कण एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित हो जाएंगे, इसीलिए ठोस क्या हो जाएंगे? कठोर हो जाएंगे। जैसे ही अंतराण्विक आकर्षण बल प्रबल होता है, जब अंतराण्विक आकर्षण बल प्रबल होता है तो अवयवी कण एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित हो जाते हैं, इसीलिए ठोस कैसे होते हैं? कठोर। तो अपने 2 क्वेश्चन तैयार होते हैं।
कौन कौन सा? नंबर फर्स्ट क्वेश्चन, ठोसों के कोई 2 गुण लिखिए। नंबर सेकंड क्वेश्चन, ठोस कठोर क्यों होते हैं? ठीक है, मिनिमम 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 1-1 मार्क्स के दोनों क्वेश्चन है। नंबर फर्स्ट पर ठोस कठोर क्यों होते हैं, नंबर सेकंड पर ठोसों के कोई 2 सामान्य गुण लिखिए। अब इसके बाद में ठोसों का क्लासिफिकेशन आता है कि जो अपने ठोस पदार्थ होते हैं उनका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। इसके लिए ठोसों का क्लासिफिकेशन के लिए अपने पास 2 तरीके हैं। क्लासिफिकेशन के कितने तरीके हैं? 2 तरीके। तो नंबर फर्स्ट की अगर अपन बात करें तो वो तो है किसके बारे में? अट्रैक्शन के बारे में, कि जो अपना आकर्षण बल है उसके आधार पर। और नंबर सेकंड किसके आधार पर है? नंबर फर्स्ट तो आकर्षण बल के आधार पर, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? कणों की अवयवी कणों की संख्या के आधार पर। किसके आधार पर? संख्या के आधार पर, या फिर व्यवस्था के आधार पर, अवयवी कणों की संख्या के आधार पर। फिर दूसरा के आधार पर आता है? कणों की व्यवस्था के आधार पर। तो अपने पास जो सॉइल्ड पदार्थ हैं उनकी क्लासिफिकेशन की 2 तरीके हैं। नंबर फर्स्ट पर आकर्षण बल के आधार पर अपन इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, और नंबर सेकंड पर व्यवस्था के आधार पर, कि जो अवयवी कण है वो किस व्यवस्था में व्यवस्थित है, इसके आधार पर भी अपन ठोस पदार्थों का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले अगर अपन बात करेंगे किसके बारे में? अट्रैक्शन के बारे में, कि जो अपने ठोस पदार्थ हैं वो आकर्षण बल के आधार पर कितने पार्ट में बांटे हुए हैं। तो नंबर फर्स्ट कौन सा है? अपना आकर्षण बल के आधार पर। इस आधार पर ठोस सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? आकर्षण बल के आधार पर 3 प्रकार के जो है ठोस होते हैं। अब वो 3 प्रकार के ठोस कौन कौन से हैं उनके बारे में चर्चा करें। तो नंबर फर्स्ट पर जो आता है आकर्षण बल के आधार पर, नंबर फर्स्ट पर आता है आणविक ठोस। 4 प्रकार के ठोस होते हैं। आणविक ठोस। नंबर सेकंड पर कौन सा आता है? आयनिक ठोस। नंबर थर्ड पर धात्विक ठोस, और नंबर फोर्थ पर सहसंयोजक ठोस। ठीक है, सहसंयोजक ठोस को अपन और किस नाम से जानते हैं? सहसंयोजक ठोस को अपन और एक और नाम से जानते हैं, नेटवर्क ठोस, या फिर विशाल ठोस के नाम से भी इसको जानते हैं। इसके 3 नाम हैं। किसके? सहसंयोजक के ठोस के। सहसंयोजक, नेटवर्क, ओब्लिक विशाल ठोस, तीनों एक ही हैं। अब इनमें से क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं? तो इसमें से 2-3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो किसके आधार पर बनता है? एग्जाम्पल के आधार पर, कि आणविक ठोस के कोई 2 एग्जाम्पल लिखिए, आयनिक ठोस के कोई 2 एग्जाम्पल लिखिए, या फिर धात्विक ठोस के पूछ लेगा, या फिर अपने को नेटवर्क ठोस का एग्जाम्पल पूछ लेगा। पिछली बार जब अपना राजस्थान बोर्ड का 2019 का जो पेपर था उसमें नेटवर्क ठोस का एक उदाहरण पूछा गया था, 1 नंबर का, वो क्या था? अपना क्वेश्चन था। तो ऐसे इसमें एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो अपना आणविक ठोस है उसका एग्जाम्पल क्या होता है? और दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो इसके करैक्टर के आधार पर बनता है। किसके आधार पर? करैक्टर के आधार पर, कि आणविक ठोस के कोई 2 सामान्य करैक्टर लिखिए, आयनिक ठोस के 2 लिखिए, ऐसे दूसरा क्वेश्चन बनता है। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या बनता है? इनकी चालकता के आधार पर, कि ये कुचालक क्यों होते हैं, सुचालक क्यों होते हैं। तीसरा क्वेश्चन इनकी चालकता के आधार पर बनता है। ठीक है, और 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इनमें बल कैसा पाया जाता है। चारों में अलग अलग प्रकार का बल पाया जाता है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे किसके बारे में? आणविक ठोस के बारे में। जो अपना आणविक ठोस है उसको और 3 पार्ट में बांटा गया है। आयनिक ठोस और धात्विक ठोस और सहसंयोजक ठोस को आगे वर्गीकृत नहीं किया गया, लेकिन जो अपना आणविक ठोस है उसको आगे और 3 पार्ट में बांटा गया है। तो जो पहला पार्ट है वो कौन सा है? अध्रुवीय ठोस का, अध्रुवीय ठोस। तो और दूसरा पार्ट किसका है? ध्रुवीय ठोस का। और नंबर 3rd पार्ट कौन सा हो गया अपना? हाइड्रोजन बंधित ठोस। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया कि एक क्वेश्चन तो इनका एग्जाम्पल में से ही बनता है। अध्रुवीय, ध्रुवीय और हाइड्रोजन बंधित जो ठोस है उनके एग्जाम्पल में से एक क्वेश्चन बनता है। तो तीनों के एग्जाम्पल अपने को याद रखना है। अध्रुवीय ठोस का एग्जाम्पल है हीलियम, आर्गन, क्लोरीन, जितने भी प्रकार के हैलोजन हैं वो कैसे हैं? अध्रुवीय ठोस हैं। ठीक है, अध्रुवीय ठोसों के एग्जाम्पल याद रख लेना। इसके अलावा इसमें H2 भी आता है। इसके बाद में ध्रुवीय ठोस। ध्रुवीय ठोस के एग्जाम्पल जो है वो कौन से हैं? इसका एग्जाम्पल है एक तो HCl, एक SO2 और एक CHCl3। इसके एग्जाम्पल याद रखना है। ध्रुवीय ठोस के एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा जो हाइड्रोजन बंधित ठोस है उसका भी एक बार राजस्थान बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है, समथिंग 2015 या 16 के। उसका एग्जाम्पल कौन सा है? इसका एग्जाम्पल एक तो हो गया HF, एक NH3 और एक H2O। इसका एग्जाम्पल याद रखने का तरीका भी है कि जो अगर अपने को हाइड्रोजन बंध की डेफिनेशन पता हो, किसकी? हाइड्रोजन बंध की अगर अपने को डेफिनेशन पता हो तो इसके एग्जाम्पल अपन आसानी से याद रख सकते हैं। पहले बात करें कि हाइड्रोजन बंध क्या होता है।
दो उच्च ऋण विद्युतीय परमाणु के मध्य बनने वाले बंध को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बंध। अब यहाँ पर हाइड्रोजन भी उच्च ऋण विद्युतीय है और जो अपना फ्लोरीन है वो भी कैसा है? उच्च ऋण विद्युतीय। तो दोनों उच्च ऋण विद्युतीय परमाणु है, इन दोनों परमाणु के मध्य एक बॉन्ड बनेगा तो ये क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन बंधित ठोस हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट बात करें, अपन ने पहला क्वेश्चन क्या देखा था? एग्जाम्पल के बारे में। तो एग्जाम्पल अगर अपने से पूछ सकता है कि अधूरे ठोस के कोई दो एग्जाम्पल लिखिए, ध्रुवीय ठोस के कोई दो एग्जाम्पल लिखिए, हाइड्रोजन बंधित दो ठोस के कोई दो एग्जाम्पल लिखिए। तो एग्जाम्पल वाला जो क्वेश्चन है अपना एकदम बेसिक क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, हर बच्चे को ये अपने आसानी से याद होने वाला क्वेश्चन है। इसके बाद में इसके करैक्टर के बारे में बात करें कि जो अध्रुवीय ठोस के क्या करैक्टर है, ध्रुवीय ठोस के क्या करैक्टर है। वैसे तो इन तीनों में से तीनों के करैक्टर पूछ लेगा, लेकिन अगर सिंपल वे में बात करें कि अगर अपने को कोई आणविक ठोस के करैक्टर पूछ ले तो जो आणविक ठोस है उसका पहला करैक्टर तो क्या है? अवयवी कण। कि जो अपने अवयवी कण होते हैं आणविक ठोसों के वो कैसे होते हैं, या फिर अवयवी कण कौन से होते हैं। इसके नाम में इसके अवयवी कण का अर्थ लिखा हुआ आणविक मतलब अणु। अवयवी कण कैसे होते हैं? अणु जैसे होते हैं। किसके? आणविक ठोस के। इसके बाद में ये चालकता कैसे प्रदर्शित करता है, ये नंबर सेकंड करैक्टर आ जाएगा। तो ये कैसे होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं। तीनों ये जो है अध्रुवीय, ध्रुवीय और हाइड्रोजन बंधित तीनों ही कैसे होते हैं? विद्युत के कुचालक। तो आणविक ठोस के अगर कोई दो करैक्टर पूछ ले तो दोनों करैक्टर याद रख लेना। अवयवी कण कैसे होते हैं? अणु, और विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। ठीक है। इसके बाद में अगर कोई तीनों के अलग अलग पूछे, अध्रुवीय, ध्रुवीय और हाइड्रोजन के, तो अध्रुवीय में अवयवी कण अध्रुवीय परमाणु से बने होते हैं, इसमें अवयवी कण ध्रुवीय परमाणु से बने होते हैं और इसमें हाइड्रोजन बंधित परमाणु से बने होते हैं। तीनों में अवयवी कण होते तो कैसे हैं? अणु ही होते हैं। और ये तीनों क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं। ऐसे करके अपन आणविक ठोस के नॉर्मल करैक्टर भी देख लेंगे, चालकता भी देख लेंगे और इसके एग्जाम्पल भी देख लेंगे। अपन ने पहले स्टार्ट किया था, उसमें बताया था कि तीन चीजों के बारे में क्वेश्चन बनने वाला है, और एक अपन ने लास्ट में देखा था बल के आधार पर भी, कि बल के आधार पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो अपना अध्रुवीय ठोस होता है उसमें कैसा बल पाया जाता है? लंडन बल। ठीक है, लंडन बल। फिर इसके बाद में ध्रुवीय ठोस होता है, उसमें डाइपल डाइपल द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है। कैसा? द्विध्रुव आकर्षण बल। फिर अपना हाइड्रोजन बंधित बच गया, उसमें कैसा पाया जाता है? हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। अवयवी कणों के मध्य ये बल पाए जाते हैं। किसके मध्य? अवयवी कणों के मध्य। याद रखना। तो अपन के कितने क्वेश्चन यहाँ पर बन गए? 3 क्वेश्चन जो है, 4 क्वेश्चन बन गए। पहला तो एग्जाम्पल के आधार पर, दूसरा करैक्टर के आधार पर, तीसरा चालकता के आधार पर और चौथा बल के आधार पर। इस प्रकार जो अपना आणविक ठोस है वो कंप्लीट होता है। आणविक ठोस किसके आधार पर दिया गया था? अपना आकर्षण बल के आधार पर दिया गया था। नेक्स्ट अपना आता है कौन सा? आयनिक ठोस। नंबर सेकंड कौन सा आता है? अपना आयनिक ठोस। जैसे अपन ने आणविक ठोस में अवयवी कण देखे थे, वैसे अपन आयनिक ठोस में अवयवी कण होते हैं। कैसे क्या होते हैं? आयनिक ठोस में अवयवी कण कैसे होते हैं? आयन होते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में चालकता की बात करें, अगर शुद्ध अवस्था में तो ये कैसा होता है? विद्युत का कुचालक। और जो जब अपनी गलित अवस्था या फिर जलीय अवस्था में होता है तो कैसा होता है? सुचालक। अब ये कुचालक और सुचालक का क्या चक्कर है कि दोनों में डिफरेंट क्यों है? शुद्ध अवस्था में तो कुचालक है और जलित अवस्था में सुचालक है। इसका कारण क्या है? रीजन क्या है इस चीज का? जलित अवस्था में कैसा होता है? विद्युत का सुचालक। अगर अपने को यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि आयनिक ठोस शुद्ध अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है जबकि जलित अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है, क्यों? तो इसका आंसर अपने पास क्या है? क्योंकि शुद्ध अवस्था में क्या होते हैं? स्वतंत्र गतिशील आयन नहीं होते। कैसे? स्वतंत्र गतिशील आयन नहीं होते, इसलिए विद्युत का कुचालक होता है। और अपनी जलित अवस्था होती है उसमें स्वतंत्र गतिशील आयन होते हैं मतलब हाँ, इसीलिए विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है। तो कुचालक और सुचालक का चक्कर आपको समझ में आ गया होगा कि शुद्ध अवस्था में स्वतंत्र गतिशील आयन नहीं होते, इसलिए विद्युत का कुचालक होता है, और जलित अवस्था में स्वतंत्र गतिशील आयन होते हैं, इसलिए विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है। इसके बाद में बात करें आयनिक ठोस के कोई दो सामान्य करैक्टर लिखिए। तो ये अपने करैक्टर भी बनती जा रही है। अवयवी कण आयन होते हैं। शुद्ध अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है, जलित अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है, कठोर भंगुर होता है। कैसा होता है? कठोर और भंगुर। ठीक है। इसके बाद में आयनिक ठोस के एग्जाम्पल की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन किससे बनता है? एग्जाम्पल से बनता है। तो एग्जाम्पल की बात करें अगर आयनिक ठोस की, तो वो कौन से हो जाएंगे? NaCl, KCl, MgSO4, Na2SO4। ये क्या हो गए? आयनिक ठोस के एग्जाम्पल। इसके बाद में नेक्स्ट कौन सा ठोस आता है अपने पास? तीसरा
तीसरा जो अपना ठोस आता है, आणविक देख लिया, आयनिक देख लिया, इसके बाद में नेक्स्ट धात्विक ठोस अपना स्टार्ट होता है। ठीक है, धात्विक ठोस में अवयवी कण कैसे होते हैं? धातु परमाणु। अवयवी कण किसके जैसे होते हैं? धातु परमाणु जैसे अवयवी कण पाए जाते हैं। अवयवी कण कैसे होते हैं? धातु परमाणु जैसे। ठीक है, फिर इसके बाद में अवयवी कण के बाद में चालकता की बात करें कि इसकी चालकता कैसी होती है, तो ये विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक, सॉरी सुचालक होते हैं। धात्विक ठोस विद्युत के कैसे होते हैं? सुचालक होते हैं। दो कैरेक्टर हो गए धात्विक ठोस के। इसके अलावा धात्विक ठोस कैसे होते हैं? कठोर आघातवर्धनीय ठोस होते हैं, कठोर और आघातवर्धनीय। अब आघातवर्धनीय क्या होता है कि जिन ठोसों को अपन पीट कर एक लंबी चादर के रूप में बदल सकते हैं, ऐसे ठोस कैसे कहलाते हैं? आघातवर्धनीय ठोस कहलाते हैं। तो धात्विक ठोस के अगर अपने से दो नॉर्मल कैरेक्टर पूछ ले तो इसमें पहला कैरेक्टर लिख सकते हैं अपन, अवयवी कण धातु परमाणु जैसे होते हैं, और धात्विक ठोस विद्युत के सुचालक होते हैं, धात्विक ठोस कठोर और आघातवर्धनीय होते हैं। ठीक है, ये तो क्या हो गए इसके नॉर्मल कैरेक्टर। इसके बाद में इसका एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन देखें कि धात्विक ठोस का एग्जाम्पल कौन सा है, क्योंकि धात्विक ठोस के एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन भी अपने पास बनते हैं। तो इसके जो एग्जाम्पल है वो कौन से हैं? FeCu, AgAl, जितने भी धातु है, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्डन। ठीक है, ये क्या है? धात्विक ठोस के एग्जाम्पल है। नॉर्मली बात करें तो अपने को दो ही एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, फिर भी ये सब याद रखना। ठीक है, इसके बाद में नंबर 4 पर कौन सा ठोस बचता है? अपना लास्ट बचता है, किसके आधार पर? आकर्षण बल के आधार पर अपना लास्ट ठोस कौन सा बचता है? सहसंयोजक ठोस। ठीक है, सहसंयोजक ठोस को मैंने आपको पहले ही बता दिया, नेटवर्क ठोस या फिर विशाल ठोस भी बोलते हैं। पिछली बार जो 2019 का जो पेपर था उसमें किस नाम से पूछा गया था इसका एग्जाम्पल? नेटवर्क ठोस के नाम से इसका एग्जाम्पल पूछा गया। तो इसके तीनों नेम याद रखना, सहसंयोजक, नेटवर्क और विशाल ठोस, तीनों नेम याद रखना। इसके बाद में इसके नॉर्मल कैरेक्टर की बात करें तो इसमें अवयवी कण कैसे होते हैं? अधात्विक परमाणु जैसे। अवयवी कण अधात्विक परमाणु जैसे होते हैं। इसके बाद में इसकी चालकता की बात करें तो ये विद्युत का कैसा होता है? कुचालक। लेकिन जो इसके एग्जाम्पल होते हैं उनमें से एक एग्जाम्पल अपवाद पाया जाता है, कौन सा? ग्रेफाइट। एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं इसकी? हीरा, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, सिलिकॉन कार्बाइड और लास्ट में कौन सा? ग्रेफाइट। अब ये जो अपना ग्रेफाइट एक नेटवर्क ठोस है, इसके एग्जाम्पल में क्या है? अपवाद है। अपवाद कैसे है कि नेटवर्क ठोस तो हमेशा विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन जो अपना ग्रेफाइट है वो विद्युत का सुचालक होता है। अब इसका सुचालक होने का रीजन क्या है? कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि नेटवर्क ठोस विद्युत के कुचालक होते हैं लेकिन ग्रेफाइट सुचालक होता है, क्यों? तो इसका जवाब होता है क्योंकि ग्रेफाइट में एक परतीय संरचना होती है। कैसी संरचना होती है ग्रेफाइट की? परतीय संरचना ग्रेफाइट में पाई जाती है। अब ये परतीय संरचना कैसे बनती है? जब ये परतीय संरचना बनती है तो इसमें एक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंध बना लेता है। जो अपना चौथा कार्बन परमाणु बनता है वो परतों के मध्य गति करने के लिए कैसा रहता है? स्वतंत्र रह जाता है। इसीलिए क्या होता है? ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। अब इसकी परतीय संरचना देखें कि जो ग्रेफाइट की परतीय संरचना है वो कैसे बनती है। तो इसके लिए ग्रेफाइट की परतीय संरचना अपन देख सकते हैं। ठीक है, तो ग्रेफाइट एक परतीय संरचना बना लेता है जिसके कारण कैसा होता है? ये विद्युत का सुचालक होता है। अब ये ऐसे करके क्या बना लेता है? एक परतीय संरचना। यहाँ से डैश कट जाएगा और यहाँ से कट जाएगा एक बार और एक बार यहाँ से, ऐसे करके ये क्या बनाएगा? परतीय संरचना बनाएगा। ठीक है, इसलिए ये क्या होता है? विद्युत का सुचालक। इसके बाद में नेक्स्ट बात करें, अपने आकर्षण बलों के आधार पर देखें ठोस 4 प्रकार के होते हैं, आणविक, आयनिक, धात्विक और सहसंयोजक। नेक्स्ट जो अपना क्लासिफिकेशन का बेसिस है, आधार है, वो क्या है? कणों की व्यवस्था। कि कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस कितने प्रकार के होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछला जो था उसमें से एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं या फिर नॉर्मल कैरेक्टर से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन जो नेक्स्ट अपना बेसिस है किसका? क्लासिफिकेशन का। किसके आधार पर? कणों की व्यवस्था के आधार पर। ये अपना इंपॉर्टेंट है। कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के ठोस होते हैं कणों की व्यवस्था के आधार पर, क्रिस्टलीय ठोस और नंबर 2 कौन सा हो गया? अक्रिस्टलीय ठोस। अब इस क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में से कैसे क्वेश्चन बनते हैं? अपन ने अभी तक तो कैसे क्वेश्चन देखे थे? एग्जाम्पल से रिलेटेड या फिर नॉर्मल कैरेक्टर से। जितने भी ठोस देखे उनमें
या तो एग्जाम्पल पूछा जाएगा या फिर क्या पूछा जाएगा, करैक्टर पूछे जाएंगे। यही अपन ने देखा था, या फिर चालकता से संबंधित क्वेश्चन देखे थे। लेकिन अपना जो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस है उनमें डिफरेंट प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो कैसे हैं? एक क्वेश्चन तो इसमें कैसा पूछा जाता है, डिफरेंट से संबंधित, कि कोई दो अंतर लिखिए, किसमें, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में। नंबर सेकंड क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है इसमें, देशिकता से संबंधित इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो विषमदेशिक क्यों होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस समदेशिक क्यों होते हैं। देशिकता से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है अपना, वो किससे संबंधित बनता है, प्रकृति से, कि ठोस कैसे होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक होते हैं या आभासी होते हैं, प्रकृति से संबंधित एक क्वेश्चन बनता है। फिर लास्ट में इनकी थ्योरी से संबंधित पूछ लिया जाता है, क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं समझाइए, या फिर अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं समझाइए। इस प्रकार अपने इसमें जो कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस है कितने प्रकार के, दो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस, उसमें 4-5 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। उन क्वेश्चनों का टाइप मैंने आपको बता दिया है कि जो पहला क्वेश्चन है वो डिफरेंट के आधार पर पूछ सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देशिकता के आधार पर पूछ सकता है, तीसरा क्वेश्चन है इसकी नेचर के आधार पर पूछ सकता है, और लास्ट में कौन सा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी इसमें बन सकता है। जो अपना पिछला 2020 का पेपर था उसमें क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर पूछा गया था, ठीक है। तो जो अपना क्रिस्टलीय ठोस होता है उसमें पहले तो आकार और आकृति की बात करें तो जो क्रिस्टलीय ठोसों का आकार है वो कैसा होता है, निश्चित होता है। और जो अपने अक्रिस्टलीय ठोस बच गए उसके आकार कैसा होता है, अनिश्चित होता है, ठीक है। तो पहला डिफरेंट क्या हो गया कि क्रिस्टलीय ठोसों का आकार निश्चित होता है, अक्रिस्टलीय ठोसों का आकार अनिश्चित होता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट किससे रिलेटेड बनता है, गलनांक से रिलेटेड, कि गलनांक कैसा होता है, क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक कैसे होता है, अक्रिस्टलीय ठोस का गलनांक कैसा होता है। तो जो क्रिस्टलीय ठोस का है उसका तीक्ष्ण और निश्चित गलनांक होता है, तीक्ष्ण और निश्चित। और जो अपना अक्रिस्टलीय ठोस बच गया उसका कैसा होता है, अनिश्चित गलनांक होता है। अब अनिश्चित क्यों होता है, क्योंकि ताप देने पर ये नरम पड़ने लग जाते हैं, इसलिए कैसा होता है, अनिश्चित गलनांक। इसके बाद में देशिकता से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। मैंने पहले भी बता दिया कि देशिकता से क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है देशिकता से संबंधित। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो विषमदेशिक प्रकृति के होते हैं, और जो अपने अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो कैसे होते हैं, समदेशिक प्रकृति के होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है कणों की व्यवस्था। इसमें कणों की व्यवस्था कैसी होती है, दीर्घपरासी, और अक्रिस्टलीय ठोसों में कैसी होती है, लघुपरासी। ये क्या है, कणों की व्यवस्था, कि जो अपने क्रिस्टलीय ठोस है उसमें तो कण कैसे होते हैं, दीर्घपरासी व्यवस्था में पाए जाते हैं, और अपने जो अक्रिस्टलीय ठोस बच गए उसमें लघुपरासी व्यवस्था में कण पाए जाते हैं, ठीक है। 4 तो अपन ने देख लिए, करैक्टर, आकार, गलनांक, देशिकता और कणों की व्यवस्था। इसके बाद में देखते हैं विदलन का गुण। विदलन का गुण मैं वैसे आपको बता दूं कि जो विदलन का गुण है वो दोनों में पाया जाता है। जो अपने क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उसको तेज धार वाले औजार से अगर अपन काटे तो ये 2 समतल और सपाट सतहों में कट जाता है, लेकिन जो अपना अक्रिस्टलीय ठोस होता है उसको तेज धार वाले औजार से अगर अपन काटें तो ये 2 समतल और सपाट में मतलब टूटने की बजाय किसमें, खुरदरी सतहों में टूट जाता है। कौन सा ठोस, अपना अक्रिस्टलीय ठोस। ये क्या हो गया, इसका विदलन का गुण। विदलन का गुण वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विदलन का गुण, क्रिस्टलीय ठोसों के विदलन के गुण को समझाइए। तो इसके पास अपना जवाब है कि तेज धार वाले औजार से काटने पर कैसे सतहों में टूटता है, ये सपाट और समतल सतहों में टूटता है। कैसे में, सपाट और समतल में। नेक्स्ट अपना अक्रिस्टलीय ठोस कैसे सतहों में टूटता है, खुरदरी सतहों में टूटता है, ठीक है। फिर विदलन का गुण हो गया। लास्ट में अपना एग्जाम्पल बचता है, सॉरी प्रकृति बचती है, नेचर। तो जो अपने क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो वास्तविक ठोस कहलाते हैं, कैसे, वास्तविक। और अपने जो अक्रिस्टलीय ठोस बच गए वो कैसे कहलाते हैं, आभासी, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं अपन, अवास्तविक ठोस भी बोल सकते हैं। इसके बाद में इसके एग्जाम्पल बचते हैं। लास्ट में एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। अपना 5वां क्वेश्चन कैसा बनता है, एग्जाम्पल से रिलेटेड भी बनता है कि निम्न में से क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोसों को पहचानिए। 5-7 एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे, फिर अपने को पूछा जाएगा कि निम्न में से क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों की पहचान कीजिए। वो पहचान किसको करनी है, अपन को करनी है, ठीक है। तो प्रकृति कैसी हो गई, वास्तविक और अवास्तविक। इसके एग्जाम्पल हैं, क्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं देखते हैं, NaCl, KCl, MgCl2, फिर ZnS। फिर इसके बाद में अक्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल कौन कौन से, इसकी जो है एग्जाम्पल रबर, जितने भी प्रकार के बहुलक है जैसे टेफ्लॉन, सेलोफोन,
ये कैसे हैं, अक्रिस्टलीय ठोस। तो बहुलकों की नाम याद रख लेना, फिर अपने अक्रिस्टलीय ठोसों के नेम अपने आप याद हो जाएंगे, एग्जाम्पल अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में अपन बात करें, जैसे अपन ने स्टार्ट किया था देशिकता के बारे में कि देशिकता से रिलेटेड भी इनमें क्वेश्चन पूछता है। एक क्वेश्चन तो पूछता है डिफरेंट के आधार पर। डिफरेंट अपन ने देख लिया क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोसों में डिफरेंट कैसा होता है। ठीक है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में डिफरेंट अपन ने देख लिया। दूसरा अपन ने देशिकता से संबंधित कि देशिकता से संबंधित क्वेश्चन कैसे होता है वो अपन देख रहे हैं। फिर इसके बाद में प्रकृति से, नेचर से संबंधित कि क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस आभासी ठोस होते हैं। फिर इसके बाद में थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है और नेक्स्ट अपना एग्जाम्पल। सारे क्वेश्चन अपन ने देख लिए। एक अपन देशिकता को बेसिक पूरे अगर देशिकता से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है उसके बारे में चर्चा करें तो जो अपने देशिकता से रिलेटेड क्वेश्चन है वो किसके बाद देशिकता के आधार पर ठोस कितने प्रकार के होते हैं, समदेशिक और विषमदेशिक। अब ये समदेशिक और विषमदेशिक प्रवृत्ति क्या होती है, समदेशिक और विषमदेशिक ठोसों की जो नॉर्मल कैरेक्टर है कौन कौन से, जैसे तनन सामर्थ्य, यांत्रिक सामर्थ्य, अपवर्तनांक, गलनांक, ये एक ही क्रिस्टलीय ठोस के लिए सभी दिशाओं में क्या हो, समान, तब तो वो कौन सा कैरेक्टर होगा, समदेशिक। सभी दिशाओं में कैसे हो, समान, ठोसों की सभी गुण सभी दिशाओं में समान हो, तो ये तो क्या हो गई, समदेशिक प्रवृत्ति। इसके अलावा ठोसों के जैसे गुण, नॉर्मल गुण हैं कौन कौन से, यांत्रिक सामर्थ्य, तनन सामर्थ्य, अपवर्तनांक, गलनांक, ये सभी अलग अलग ठोसों के लिए दिशाओं में भी कैसे हो, अलग अलग, अलग अलग दिशाओं में कैसे हो, अलग अलग। ठीक है, तो ये कैसी हो गई, विषमदेशिक प्रकृति। ठीक है, तो अपन ने ठोसों की विषमदेशिक और समदेशिक प्रकृति देख ली। अगर अपने से डेफिनेशन पूछे समदेशिकता किसे कहते हैं समझाइए, तो इसकी डेफिनेशन अपन लिख सकते हैं, ठोसों के सामान्य गुण जैसे अपवर्तनांक, गलनांक, तनन सामर्थ्य, यांत्रिक सामर्थ्य, इनके गुण सभी दिशाओं में समान प्राप्त हो तो ये क्या कहलाएगी, समदेशिकता। और ऐसे ही अपन विषमदेशिकता की डेफिनेशन दे सकते हैं, ठोसों के सामान्य गुण जैसे गलनांक, अपवर्तनांक, तनन सामर्थ्य, यांत्रिक सामर्थ्य के लिए अलग अलग दिशाओं में ठोसों के गुण अलग अलग प्राप्त हो तो वो कैसे कहलाते हैं, विषमदेशिक ठोस कहलाते हैं। इसके बाद में एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन भी अपन ने देख लिए हैं। तो अपन ने आज जितने भी क्वेश्चन देखे हैं वो पहला क्वेश्चन तो क्या देखा अपन ने कि ठोस कठोर क्यों होते हैं। नंबर सेकंड क्वेश्चन क्या देखा अपन ने, ठोसों के कोई दो सामान्य गुण लिखिए। नंबर थर्ड क्वेश्चन क्या देखा कि जो अपने कणों की व्यवस्था आकर्षण बल के आधार पर चार प्रकार के ठोस थे कौन कौन से, आणविक, धात्विक, आयनिक और सहसंयोजक, उनके नॉर्मल कैरेक्टर। फिर एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। फिर लास्ट में कौन सा देखा अपन ने, कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। अब इस क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में कैसे क्वेश्चन बनते हैं ये अपन ने देखा। तो क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अपन ने डिफरेंट वाला क्वेश्चन देखा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखा, फिर इसकी देशिकता के आधार पर क्वेश्चन भी देखा और एग्जाम्पल के आधार पर भी क्वेश्चन देखा। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट सेशन में देखेंगे क्या कि जो अपनी एकक कोष्ठिका होती है वो कैसी होती है। तो अभी तक अपन ने क्लासिफिकेशन और नॉर्मल कैरेक्टर किसके देख लिए, ठोस पदार्थों के अपन ने नॉर्मल कैरेक्टर देख लिए हैं और ठोसों के क्लासिफिकेशन देख लिया है। अगर आज का सेशन आपको पसंद आया तो सेशन को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।